ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं और कमोडिटी बाजार का पूरा हाल नेहा देने जा रही है पूरा अपडेट। गुड मॉर्निंग नेहा। अमेरिकी बाजारों की शानदार रैली तो बरकरार है और कमोडिटी बाजार में क्या चल रहा है ये भी अपडेट दीजिए। एब्सोल्युटली स्वाति, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिकी मार्केट्स की तो रिकॉर्ड रैली बरकरार है, वो भी तब जब अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध 11 हफ्ते पूरा कर चुका है, 12वें हफ्ते में प्रवेश करता हुआ दिखाई देगा। टेक शेयरों के दम पर दरअसल हमने देखा कि गुरुवार को अमेरिकी मार्केट्स में रिकॉर्ड स्ट्रेंथ है वो जारी है। अमेरिका और चीन में के बीच में जो बीजिंग में समिट चल रहा है उसको लेकर दुनिया भर के बाजारों में पर्टिकुलरली अमेरिकी मार्केट्स में बहुत बड़ी उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही कि शायद ग्लोबल तनाव का कुछ समाधान वहां से निकलेगा और ट्रेड फ्रंट पर तो कुछ बड़े मौके और इन्वेस्टमेंट्स की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच में निवेश फास्ट ट्रैक करने की भी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। प्लस बहुत सारे नॉन क्रिटिकल चीन के प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैरिफ घटाने पर भी चर्चा है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो आप कह सकते हैं कि अमेरिकी मार्केट्स को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। तीनों बड़े अमेरिकी इंडिसेस को हमने देखा कि हरे निशान में बंद हुए दिन के ऊपरी स्तर पर। S&P की बात करें तो लगातार यहाँ पर लाइव क्लोजिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। 7500 के ऊपर लाइव क्लोजिंग दर्ज हुई है। इंटरडे में पहली बार 7,517 के स्तर को इसने छुआ है। नैस्डैक की बात करें तो इसमें भी हमने नया लाइफ हाई बनता हुआ देखा। 26,700 के ऊपर दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी थी और पहली बार 26,600 के ऊपर ये बंद हुआ। डाउ 3 महीने की ऊंचाई पर ये भी इंडेक्स है। हमने ऑलमोस्ट 11 फरवरी के बाद इसे पहली बार 50,000 के ऊपर क्लोज होते हुए देखा है। मजबूत नतीजे जो सिस्को के निकल कर आए उससे स्टॉक 13-14% भागने में कामयाब रहा। प्लस एनवीडिया में भी हमने देखा कि जो H200 चिप्स हैं उनको तकरीबन 10 चाइनीज फर्म्स की तरफ से जो मंजूरी मिली है वापस से सप्लाई शुरू करने की, इससे एनवीडिया का स्टॉक भागा है। 4-4.5% की स्ट्रेंथ यहां देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। अब हम देख रहे हैं कि 99 के काफी करीब पहुंचता दिखा और 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ये जुलाई 2025 की ऊंचाई पर पहुंच गई है। इसे हमने 4.48% के ऊपर जाता हुआ देखा है। कच्चा तेल सुस्त रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आज सुबह हम देख रहे हैं $106-160 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्लाई की चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आ रही। प्लस ओपेक ने कहा है कि उनकी जो उत्पादन है वो 25-30% से युद्ध से लेकर अप्रैल तक घट चुकी है और 1990 के निचले स्तर पर उनका उत्पादन है वो पहुंच चुका है। सोने चांदी की अगर बात करें तो यहाँ तेज गिरावट हावी हुई, पर्टिकुलरली चांदी में। सोना तो $40 कल गवाकर बंद हुआ, लेकिन चांदी में 6.25% की तेज गिरावट दिखी है जो घरेलू मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट होती नजर आई है। एलएमई कॉपर यहां पर 4 दिनों की रिकॉर्ड रैली पर ब्रेक लगता हुआ हमने देखा है। $14,000 प्रति टन के नीचे एलएमई कॉपर कल बंद हुआ है। लेकिन एल्यूमिनियम जिंक यहां पर भी तेजी पर ब्रेक लगता दिखा है, लेकिन ये अपने मल्टी ईयर हाइज पर ही ट्रेड कर रहे हैं। कल एलएमई एल्यूमिनियम फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन 4 साल की ऊंचाई से बहुत ज्यादा हिलता डुलता दिखाई नहीं दिया। जिंक की बात करें अगस्त 2022 के ऊपरी स्तर पर यह बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और लेड की भी अगर बात करें तो हमें इसे देखा है कि अच्छी स्ट्रेंथ के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो अभी भी हम देख रहे हैं मेटल स्पेस को मजबूत रखे हुए हैं। अब देखना होगा कि कच्चे तेल को लेकर किस तरह का मूवमेंट आज बनता है।